बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको द मैथ्स अकेडमी में लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी सपोर्ट चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अपने कमेंट से स्टूडेंट ज़रूर आगाह किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है फैक्टराइजेशन। इसका प्रीवियस वीडियो में फैक्टराइजेशन पर इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत डिटेल में मैंने दिया है। अब जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देखिए, वो वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 है फैक्टराइजेशन और हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स भी बताए हैं, टाइप्स भी बताई हैं। इसमें नंबर 1 टाइप है हमारे पास कॉमन लेना, ठीक है ना। अब जो टर्म्स हमारे पास मौजूद है 4x + 16y + 24z, फर्स्ट आप सॉल्यूशन लिखेंगे, देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि भाई कॉमन आ रहा है क्या नहीं। हमारे पास नंबर भी है 4, 16 एंड 24, हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं। सबसे पहले हम नंबर्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। 4, 16 एंड 24 में से हमें वो नंबर स्टूडेंट्स देखना है कि जिसके टेबल में 4 2 भी है, जिसके टेबल में 16 भी है, 24 भी है। वैसे तो 2 भी आ सकता है कॉमन कि 2 के टेबल में 4 भी आएगा, 16 भी आएगा, 24 भी आएगा, लेकिन हम 2 नहीं लेंगे इसलिए कि हमारे पास 4 भी एक ऐसा नंबर है जिसमें हमारे पास 4 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है। और अगर हम 2 और 4 के कंपैरिजन में जाएं तो हम 4 इसलिए लेंगे कि हमें बिगेस्ट नंबर कॉमन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो हम 4 कॉमन लेंगे नंबर्स में से। वेरिएबल पर आए तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है। ये वेरिएबल्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए कि कॉमन आने के लिए तीनों टर्म्स में सेम वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ सेम कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया 4 1 जा 4 1 लिखेंगे नहीं, क्या रह गया हमारे पास सिर्फ x प्लस 4 के टेबल में 16 आता है, 4 4 जा 16, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास 5 प्लस 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 जा 24 और ये z एज इट इज, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने कॉमन के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया 4 × x + 4y + 6z, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास x² + 3x² y + 4x² y² z। हमने सॉल्यूशन लिखा, अगेन क्वेश्चन लिखा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के नंबर हमारे पास कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए कि यहाँ कोई नंबर नहीं है, यहाँ 3 और 4 है तो इसमें से नंबर कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएबल्स पर। यहाँ पे x², जी बिल्कुल, यहाँ पर हम x² को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x² तीनों टर्म्स में हमारे पास मौजूद है। x² हमने कॉमन लिया। अब यहाँ से स्टूडेंट x² बाहर आया तो यहाँ पर क्या बचा, 0 नहीं बचा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बचा हमारे पास 1, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस का साइन। अब यहाँ पर 3 हमने लिखा, x² हमारे पास बाहर आ गया, यहाँ क्या रह गया हमारे पास सिर्फ y, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 4, इसमें से x² हमारे पास यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास y² और क्या रह गया हमारे पास z। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। बहुत इजी था ना, हमने कॉमन मेथड से इसको इजीली सॉल्व कर लिया। x² × 1 + 3y + 4y² z, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3pqr + 6pqt and + 3pqs, ओके। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें कॉमन लेना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम नंबर को देखेंगे 3, 6 एंड 3। इसमें से क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 3 तो आता ही है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 2 जा 6। अब हम आते हैं वेरिएबल्स पर, ठीक है। p कॉमन आ गया, सब में मौजूद है। अब आते हैं हम q पर, q एंड q भी कॉमन आ गया, ठीक है। अब हम इसके बाद देखें वेरिएबल t एंड s। t किसी और में नहीं है इसलिए कॉमन नहीं आ सकता, s किसी और टर्म में नहीं इसलिए कॉमन नहीं आ सकता। 3pq एज इट इज बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास 1 प्लस 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 जा 6, ठीक है। p बाहर है, q बाहर है कॉमन, यहाँ क्या रह गया हमारे पास t, ठीक है। 3 बाहर है, p एंड q बाहर है, यहाँ क्या रह गया हमारे पास s, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमने इसमें से कॉमन लेके इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसमें से देखें तो हमारे पास नंबर्स क्या है 9 एंड 18। इसमें से 9 कॉमन आ गया, बिल्कुल आ गया कि 9 के टेबल में 9 तो आता ही है, 18 भी आता है, 9 2 18। अब हम इसके बाद देखें ये q एंड q स्क्वायर है, इसकी पावर q की 2 है, इसकी पावर 1 है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पावर हो वो कॉमन आएगी, यानी इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा q। ठीक है, अब r एंड r स्क्वायर, इसमें से स्मॉलेस्ट पावर r की 1 है तो ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म में हमारे पास s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर और यहाँ पर भी s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा। सही है, और कॉमन आपको पता है सेम ही आता है। ठीक है, अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया, अब यहाँ हमारे पास ये क्या रह गया 9 1 9, QR भी कॉमन आ गया हमारे पास, s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, यानी पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर कॉमन आ गई। तो इसकी प्लेस पर क्या रह गया 1 रह गया। ठीक है, प्लस 9 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, 9 2 18। q स्क्वायर में से q बाहर है, अब अंदर क्या रह गया सिर्फ q। कैसे स्टूडेंट्स, ये q स्क्वायर है, q स्क्वायर का मतलब क्या है कि q मल्टीप्लाई q। ठीक है, इसमें से ये q तो आ गया हमारे पास कॉमन। अब हमारे पास ये ब्रैकेट में क्या रह गया, ये q जो हमने लिख दिया। इसी तरीके से r स्क्वायर में से ये r कॉमन आ गया, अब एक r हमारे पास अंदर रह गया। ठीक है, s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट में सिर्फ क्या रह गया 2qr। फाइनली हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व और हमारा आंसर क्या आया, कॉमन लेने के बाद 9qr इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2qr। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास z स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 16 माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस x स्क्वायर z क्यूब डिवाइडेड बाय 12। जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें यहाँ पर न्यूमरेटर में तो z स्क्वायर और z क्यूब, अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास पावर में मौजूद हो तो जो स्मॉलेस्ट पावर है वो कॉमन आएगी, यानी कि z स्क्वायर और z क्यूब के कंपैरिजन में हम कॉमन क्या लेंगे z स्क्वायर, z क्यूब कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है हमारे पास x की पावर 1, यानी क्या आ जाएगा सिर्फ x। ठीक है, अब हम जब डिनोमिनेटर में आते हैं तो यहाँ 16 है, यहाँ 8 है और यहाँ 12 है। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हो, और वो नंबर हमारे पास 4 है, 4 के टेबल में 4 4 16, 4 2 8 एंड 4 3 12। ठीक है, कॉमन आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम देखते हैं z स्क्वायर x कंप्लीटली बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या रह गया इसकी प्लेस पर 1। 4 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है, 4 4 16 माइनस x स्क्वायर में से x बाहर आया, x स्क्वायर का मतलब कितने x है 2x, एक x बाहर है तो अंदर क्या रह गया हमारे पास सिर्फ एक x। ठीक है, z स्क्वायर कंप्लीटली बाहर है तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 4 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, 4 2 8 प्लस का साइन, x स्क्वायर में से एक x बाहर है हमारे पास, अंदर क्या रह गया हमारे पास ब्रैकेट में एक x रह गया। z क्यूब में से z स्क्वायर बाहर है तो यानी कि अंदर हमारे पास एक z रह गया। z क्यूब का मतलब कितने z है 3z है, 3z में से 2z हमारे पास बाहर है तो अंदर कितना एक 1z रह गया। ठीक है, इस चीज को मैं आपको समझा देती हूँ कि z क्यूब का क्या मतलब है, z मल्टीप्लाई z, 2z हमारे पास बाहर है, कॉमन है यानी z स्क्वायर, अंदर क्या है हमारे पास सिर्फ z। ठीक है, 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 12। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व और हमने बाय टेकिंग कॉमन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 का a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हम इसमें से देखते हैं कॉमन। यहाँ पर इस टर्म में हम देखें a स्क्वायर इस टर्म में और यहाँ पे a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर एंड a का कंपैरिजन है, तो इसमें से हमारे पास जो लोवेस्ट पावर है वो a की पावर 1 है, वो कॉमन आ जाएगी। अब इस टर्म में x माइनस वाई एंड x माइनस वाई ये कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड वेरिएबल b नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टर्म में हमारे पास b नहीं है, इट मीन्स दैट b कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन आने के लिए तीनों टर्म्स में वो नंबर या वो वेरिएबल मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास रिमेनिंग क्या है,
इस टर्म में अगर हम देखें तो यहाँ से किस पूरा का पूरा बाहर कॉमन है, a इंटू एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में क्या रहेगा इसकी प्लेस पर हमारे पास 1 माइनस a स्क्वायर में से एक a बाहर है, अंदर क्या रहेगा हमारे पास सिर्फ a 1a, ठीक है, एक a रहेगा, इसके साथ क्या है हमारे पास ये b, ठीक है, ये x माइनस वाई हमारे पास बाहर है, यानी अब अंदर नहीं लिखेंगे हम, फिर क्या है हमारे पास प्लस a स्क्वायर में से एक a बाहर है तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास a, b स्क्वायर में से यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है b में से, तो यानी कि b स्क्वायर एज इट इज पूरा हमारे पास आ जाएगा, x माइनस वाई हमारे पास बाहर कॉमन है तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और इसका फाइनली आंसर हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, a इंटू एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।